हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश योग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 9 और 10 क्लास 9 और 10 इंग्लिश पेपर में पूछे जाने वाले एप्लीकेशन के संबंध में अध्ययन करेंगे। कैसे एप्लीकेशन एक अच्छा सा लिखा जाए यह हम सीखेंगे। आसानी से लिखना, जिससे एग्ज़ाम में हमको 4 का 4 नंबर प्राप्त हो। तो छात्रों, देर न करते हुए हम लोग शीघ्रता से एप्लीकेशन लिखना प्रारंभ करते हैं। तो एप्लीकेशन लिखने से पहले छात्रों हमें ये जान लें कि हमें एप्लीकेशन किस पर लिखना है। पहले टाइटल जान लें। तो देखें छात्रों, लिखा गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखें, प्रार्थना पत्र लिखें, जिसका संबंध किससे हो। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, जिनसे आप अनुनय विनय करें, अपने पत्र के माध्यम से आग्रह करें कि वह आपको फुल फी, पूरी फीस को कंसेशन कर दें, पूरी फीस को माफ़ कर दें। सेइंग दैट यू हैड फुल फ्री शिप लास्ट ईयर, यह बताते हुए कि पिछले साल आपने पूरी फीस माफ़ी का फ़ायदा लिया था, अर्थात आपको पिछले साल पूरी फीस माफ़ कर दी गई थी। 2. एंड यू हैव ऑलवेज हैव अ गुड स्टूडेंट, और यह भी बताएं कि आप सदैव एक अच्छे छात्र हैं, रहेंगे और थे। तो छात्रों, आपने विषय जान लिया। विषय वस्तु हमको लिखना किस पे, फुल फी कंसेशन पे। तो कैसे लिखा जाए अब ये जान लें। तो छात्रों, सबसे पहले हम लिखेंगे टू, एक जगह लिखेंगे टू, टीओ, टू टू। उसके बाद वो लाइन छोड़ के अगली लाइन में कुछ स्पेस छोड़ने के बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल। इतना तक तो हमें अब समझ में आ गया। आगे लिखेंगे छात्रों कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज के प्रिंसिपल को हमको लिखना है। जैसे यह लिखा गया है, KGIC लालगंज आजमगढ़, कृष्ण गीता इंटर कॉलेज लालगंज आजमगढ़ के प्रधानाचार्य को यह पत्र लिखा गया है। अब ये छात्रों जानकारी होनी चाहिए कि उस विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, अर्थात प्रिंसिपल हैं। वो जो प्रिंसिपल हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं। अगर पुरुष हैं छात्रों तो सर लगाएंगे, और स्त्री हैं तो मैम लगाएंगे। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम करेंगे, ये नहीं कि दोनों। यहाँ दोनों इसलिए लिखा गया कि आपको समझाने के लिए। इसमें से दोनों में से कोई एक लिखेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, आदरणीय, आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। देयर आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। 3 ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, उनमें से 3 विद्यार्थी हैं। सो इसलिए माई फादर इज़ अनएबल टू पे माई फ़ी, इसलिए मेरे पिताजी मेरी फीस जमा करने में अयोग्य हैं, अर्थात उनके पास पैसे
कम है, पैसों का अभाव है। आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द एनुअल एग्जामिनेशन। मैंने वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एंड और enjoyed full friendship लास्ट ईयर, और पिछले सप्ताह मुझे या मेरी पूरी फीस माफ़ कर दी गई थी। अगली लाइन देखते हैं छात्रों। यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन एक लाइन छोड़ के हम स्टार्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे। आई देयरफॉर, अब देयरफॉर के बाद भी कॉमा लगेगा। रिक्वेस्ट यू, मैं अतः आपसे निवेदन करता हूँ। टू ग्रांट मी फ्रीशिप, कि मुझे प्रदान करें फीस माफ़ी का अवसर दें हमें, या मेरी फ़ीस को माफ़ करें। ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट, मेरी गरीबी और मेरी योग्यता को देखते हुए, मेरी योग्यता और गरीबी को देखते हुए मेरी फीस को माफ़ करें। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं आपका आभारी रहूँगा। अब छात्रों यहाँ पे हम लोग डेट लिख देंगे, डेटेड, और यहाँ पर योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली में लिखेंगे छात्रों XYZ। अपना नाम परीक्षा की कॉपी पे नहीं लिखेंगे। हाँ, वैसे अगर विद्यालय में दे रहे हैं, अपने विद्यालय में दे रहे हैं जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो अपना नाम, क्लास, कक्षा, सेक्शन सब दे सकते हैं, और एग्ज़ाम में नहीं देना है। तो छात्रों आपने फुल फीस माफ़ी पर पहला एप्लीकेशन पढ़ा, जो बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, आपको एक ही बार में स्पष्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसी एप्लीकेशन को दूसरी तरह से कैसे लिखा जाए ये जान लें। अच्छा, उसे जानने से पहले छात्रों आप लोगों को अगर इस चैनल पे दी जा रही जानकारी अच्छी लगे तो चैनल का नाम है इंग्लिश युग 24 को लाइक, अपने छात्र दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो छात्रों अब हम लोग अगले पर चलते हैं, जो अगला इस प्रकार है। अगला एप्लीकेशन इस प्रकार है। विषय वस्तु वही है, फुल फी कंसेशन। लिखने का तरीका भी वही है, थोड़ा सा अंतर है। तो देख लें क्या अंतर है। टू वही है जैसे लिखा गया था, द प्रिंसिपल उसी तरह है, विद्यालय का नाम सेम है, सर या मैडम आप समझी गए। अब यहाँ पर लिखा गया है छात्रों, वह हम लोग देख लें कि क्या लिखा गया है और कैसे लिखा जा रहा है। तो देर न करते हुए इसे हम लोग समझ लें। तो छात्रों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखा जाए, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से, आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दैट कि माई फादर इज़ अ क्लर्क इन अ प्राइवेट फर्म, मेरे पिताजी एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क हैं। हिज मंथली इनकम इज ₹10,000
10,000 ओनली। उनका मासिक वेतन 10,000 रुपये मात्र है। देयर आर 7 मेंबर्स इन आवर फैमिली। हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं। 5 ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। जिनमें से 5 विद्यार्थी हैं। सो माई फादर इज़ अनेबल टू पे माई फीस। इसलिए मेरे पिताजी मेरी फीस जमा करने में, देने में अक्षम हैं। आई इंजॉयड फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर। पिछले वर्ष हमने या हमारी पूरी फीस माफ़ कर दी गई थी। लास्ट ईयर आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास। पिछले वर्ष मैंने अपने कक्षा में प्रथम स्थान लाया था। आई हैव ऑलवेज बीन ओबीडियंट एंड रेस्पेक्टफुल टू माई टीचर। मैं हमेशा अपने अध्यापकों के प्रति ओबीडियंट और रेस्पेक्टफुल, उनको आदर और सम्मान करता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। टू माई टीचर्स एंड और प्रॉमिस टू, और मैं वादा करता हूँ, टू रिमेन द सेम इन द फ्यूचर, और भविष्य में भी ऐसा करता रहूँगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्या करें, फुल फी कंसेशन दिस ईयर आल्सो। इस साल भी हमारा फीस माफ़ कर दें। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद। डेटेड यहाँ पे लिखेंगे छात्रों, फिर यहाँ पर योर्स ओबीडियंटली। तो योर्स ओबीडियंटली के बाद XYZ ये लिखना अनिवार्य है। तो छात्रों, ये आपका एप्लीकेशन दोनों कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन को 2 बार 2 तरीके से बताया गया लिखने के लिए। जो तरीका आपको उचित और अच्छा लगे उससे याद कर लें। तो छात्रों, धन्यवाद आपको, आप सबको।